झाड़ू आप बना लेते हैं और उसको बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? मैं गांव जाऊला, बाजार जाऊला। क्या रेट मिलता है एक झाड़ू का? 30 टका 35 टका। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। और आज़ाद सिपाही ने ठाना है लोकल को वोकल बनाना है। अभी हम बागाड़ी के लोहरा टोला पर पहुंच चुके हैं और फिर से जो है जैसे कि हम आपको ये लोहरा टोला लेकर आए हैं और लोहरा टोला में जो है महिलाएं जो है सभी मिलकर आप अपना अपना जो है झाड़ू बनाने का काम कर रही है। हम आपको अपना विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार जो है अपने हाथों में झाड़ू का तिनका को लेते हुए और झाड़ू को बना रही है। हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति है। शांति जी, ये बताएं कि कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? ये हो गया मेरा 20-25 साल हो गया। 25 साल से। तो ये झाड़ू आप लोग कैसे बनाते हैं? क्या कुछ प्रोसेस है इसका बनाने का? इसको बना रहे हैं इसको कैसे कहाँ से लाते हैं ये तिनका कच्चा माल? कहाँ से जंगल लाते हैं? से ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? चुनते हैं और उसके बाद पानी में भिगाते हैं और बीनते हैं। कितना समय लग जाता है ये झाड़ू बनाने में? आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। कितना झाड़ू बना लेते हैं पूरा दिन भर में? दिन भर में बना लेते हैं 10-20। 10-20। और कितने कितने रुपए में ये सब झाड़ू बेचते हैं? 30-40। 30-40। तो नॉर्मली रेट 30 रुपये मिल जाता है आप लोगों को? हाँ, 30 रुपया मिलता है। अच्छा, ये बताएं यदि सरकार कुछ पहल करे इस पर, क्या कुछ प्रकार का आपको यदि मदद की जरूरत हो तो क्या ऐसा मदद चाहिएगा इसको बनाने के लिए और कार्य में तेजी ला सके? हाँ, क्या मदद चाहिएगा सरकार से? सरकार जो भी कहे। ये बिनेंगे झाड़ू और सरकार क्या बोलता है झाड़ू के लिए तो झाड़ू बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब बाजार की मतलब आप लोग बेचने के लिए कहाँ जाते हैं इसको? बाजार ऐसे हम लोग घूम घूम के बेचते हैं। अच्छा, और यदि आप लोगों को यदि घर से यदि सरकार यदि ले जाए या फिर बाजार व्यवस्था कर दे तो अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। तो उसके लिए क्या कुछ आप लोगों को चाहिए होगा? सहूलियत क्या चाहिए होगा? कोई अस्थाई चाहिए। हम जैसे कि हम यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि बाजार का भी यदि व्यवस्था यदि कर दिया जाता है तो काफी अच्छा होगा। और भी हम कुछ महिलाओं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। कितने दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं? हम तो बाड़ी गाँथने नहीं जानते भैया, क्या बताएंगे। अच्छा, आप सीख रहे हैं इसको? अच्छा अच्छा, आप बताइए, आप तो अच्छा खासा बुन रहे हैं। नहीं, कितने दिनों से बुन रहे हैं? हमरो नहीं जाने लगा सिखोती बाबा। सीख रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, जैसे अभी कुछ महिलाएं सीख रही हैं क्योंकि नया घर की हैं, तो हम और भी जुड़ लेते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? मल्लिका देवी। हाँ? मल्लिका देवी। मल्लिका जी, ये बताएं कि ये जो झाड़ू आप बना रहे हैं कितने देर में भी बना सकते हैं इसको? कितना देर लगता है इसको बनाने में? आधा घंटा। आधा घंटा लगता है। तो जैसे कि आधा घंटा ये बोल रही है। अच्छा, दादी आप बताएं क्या नाम है आपका? डोमनी देवी। हाँ, ये झाड़ू कितना देर में बना लेते हैं आप? मैं के दिन 7-8 टका थोला। 8 झाड़ू आप बना लेते हैं और उसको बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? मैं गांव जाऊला, बाजार जाऊला। अच्छा, हाँ, तो बाजार में क्या रेट मिलता है एक झाड़ू का? 30 टका 35 टका। अच्छा, और पूरा दिन भर लग जाता है बेचने में? हाँ, रात हो जाएला। आय कौन मोर छुआ बुता के खियावला, चाउर दाल ले आन के तबे मोर छुआ के पोसौला। कहाँ मोके के दे, मोर के आहे, मोर किसान ने खे, मोर 2 छुआ हैं, छोटे छोटे हैं। मतलब इसी से जीविका पर्जन आप लोग का चल रहा है? हाँ, अच्छा, तो दिन भर यही काम करते हैं आप? दिन भर रहे काम करोला, नाई विश्वास करबे चल दिखा दूँ घरे। हाँ, बाड़ी डिंगाल घर में एखनो आए तो डाउन माने बेचे नहीं जाए हम। तो ऐसा यदि यदि बोला जाए, यदि ट्रेनिंग आप लोग को बोला जाए कि ट्रेनिंग देने के लिए, तो क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं आप लोग? हाँ, जामो। अच्छा, और ये मतलब सिखाने के लिए जो आप लोग का ये कच्चा माल है, कच्चा माल कहाँ से लाते हैं आप लोग? कच्चा माल गोटा खोज बुल आनीला, जहाँ तहाँ गोटा खोजे जाइला। तो किसी खास मौसम में ये उगता है कि कभी भी ये हर समय मिलता है? ये हर समय नहीं मिली, अच्छा, इकर टाइम लागी तबे मिली। खेती बाड़ी के सन होएला, रोपा डोबा करीला, काटीला, सही रकम तब मिली, नहीं तो ऐसे रोज नहीं मिली। अच्छा, इसके लिए विशेष मतलब ये समय होता है इसके लिए? हाँ, समय समय होएला, ऐसे नहीं होएला।
तो बागाडी के हम लोहरा टोला में हैं, हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ है। हालांकि देखने वाली बात है कि जो महिलाएं यहाँ पर हैं, खास करके वो बुजुर्ग महिला की बात करें या फिर जो भी जो यंग महिला की बात करें, जो भी है तरह तरह से जो है अपने तरीके से झाड़ू बुनने सीख भी रही हैं और कुछ सीखी हुई हैं भी, लगातार 25-30 सालों से अपना कार्य को कर रही है। तो हमारे साथ और भी हम महिला हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभा देवी। प्रभा जी, आप बताइए, ये झाड़ू जो आप बुन रहे हैं कि कितना समय लगता है आपको झाड़ू बुनने में? लगेला 1 मिनट, गोटा दिन 4-5 दम 5 टा होएला। अच्छा, 5 गो झाड़ू आप बना लेते हैं? हाँ, अच्छा, तो परिवार में कितने संख्या आप लोग का है? अकेले हम। आप अकेले हैं? अच्छा, और झाड़ू बना के ही अपना जीविका अर्जन कर लेते हैं? हाँ, तो ये स्थिति है जो कि यहाँ पर झाड़ू बनाकर ही अपना जीविका अर्जन भी करने की व्यवस्था है। तो हम कुछ और भी महिला हैं, हम उनसे भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुक्रू देवी। अच्छा सुक्रू जी, ये बताएं कि कितने दिनों से ये झाड़ू बुनने का काम कर रहे हैं? बहुत दिनों से बना रहे हैं और बेचते हैं। क्या कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? कहाँ जाते हैं? गांव गांव में घूम चलते हैं, बाजार जाते हैं। अच्छा, ये चीज बताएं सुक्रू जी कि ये यदि झाड़ू बनाने के लिए आप लोग को यदि विशेष तरीके का यदि कुछ सुविधा यदि मांगना हो सरकार से, तो क्या सुविधा मांगेंगे? क्या सुविधा मांगेंगे? हाँ, तो पूंजी मांगेंगे और क्या मांगेंगे। अच्छा, पूंजी चाहिए होगा आपको? हाँ, पूंजी। अच्छा, अंतर तो कैसे में घर द्वार चलेगा, इसीलिए हाँ, तो परिवार आगे बढ़ाएंगे कैसे? बाल बच्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आप? हम लोग 4 परिवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरोधनी। अच्छा, 4 परिवार हैं आप लोग घर में? हाँ, अच्छा, तो इसमें जो है आप लोगों का किस इसी के माध्यम से सारा खाना वगैरह सब बनता है? हाँ, अच्छा, कहाँ और इसको बेचने के लिए कौन जाता है? जाते हैं गांव गांव बाजार। आप खुद लेके जाते हैं? हाँ, मतलब बुनते भी आप हैं और बेचने के लिए भी आप ही जाते हैं? हाँ, अच्छा, तो ये यदि सरकार कुछ आप लोगों को पहल करे तो क्या कुछ चाहिएगा सरकार से? कौन सा मदद चाहिएगा? मदद चाहिए। क्या मदद चाहिएगा सरकार से? कुछ तो देना चाहिए पूंजी का। अच्छा, लॉकडाउन में कितना कुछ प्रभावित हुआ आप लोग का झाड़ू में? कितना होगा हो? प्रभावित हुआ है बेचने में, कुछ खरीदने जो बेचाता था आप लोगों का, उसमें कुछ प्रभावित हुआ है? कहाँ भी लॉकडाउन में कहाँ अभी होगा, बिक्री होगा बताइए। अच्छा, लॉकडाउन में झाड़ू बिकना बंद हो गया? हाँ जन, कोई लेने थोड़ा खोजेंगे, अभी किसी के पास पैसा भी नहीं है। गाद गाद के रखे हैं घर में, तो अभी कौन लेगा अभी, इसीलिए घर में है। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तब ना बेचने जाएंगे। तो जो कि जैसे कि लॉकडाउन की भी बात करें तो लॉकडाउन में भी इन लोगों का जो बिजनेस है वो बिजनेस भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। और जो कि बात करें इधर और भी हैं, हम एक दादी हैं, उनसे भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप देख रहे हैं बहुत लंबा बना है। पति देवी। हाँ? पति देवी। तो ये आप लंबा सा बना, पति देवी, ये जैसे आप देख सकते हैं लंबा सा झाड़ू ये जो है बनाया गया है और इसको बाइंड करके जो है ये झाड़ू का एक रूप ले लेगा। जैसे कि इसको राउंड किया जाए, तो जैसे इसको राउंड करके एक बार दिखाइए, तो कैसे राउंड करते हैं इसको, थोड़ा घुमा करके दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से जो है इसको घुमाने के बाद जो एक झाड़ू का रूप ले लेता है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपके सामने में इसको एक रूप दे करके जैसे देख सकते हैं किस तरह से इसको गोल गोल राउंड करने के बाद जो है एक झाड़ू का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि आप यदि मार्केट में जाएं, दुकान पर जाएं इस झाड़ू को खरीदने के लिए, तो आपको यदि रेट की यदि बात करें तो रेट आपको 60 से 70 रुपया जो है आपको कम से कम जो है रेट आपको चुकानी पड़ती है और उसके बाद जो आपको ये झाड़ू मिलती है। और ये लोग जो है ये लोग 25 से 30 रुपया में, हार्डली 35 रुपया में जो है अपना झाड़ू को बेच करके दुकानदार को चले आते हैं। इन लोगों को मार्केटिंग का व्यवस्था नहीं होने के, बाजार की उपलब्धता नहीं होने के कारण से ये लोग बहुत ही कम दाम में जो है झाड़ू बेचने की व्यवस्था भी इन लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि जिस तरीके से ये अभी राउंड करके ये जो झाड़ू तैयार कर ली है, ये झाड़ू कितना में बेचती हैं? ये झाड़ू ये लॉकडाउन में तो झाड़ू दामे नहीं बेचाते, जायो नहीं पारती कहूँ, डरे कोनो बीमारी के जलाए तो बनाती एखन जमा करती, भूखो होती एखन पैसा कौड़ी निखे, चल के जायो नहीं पारती, भूखे चांडाले, गाड़ी घोड़ा नहीं, का करबी ए गाँथती राखती एखन जमा एकटा दुटा गाड़ी चली तबे न, लॉकडाउन खुली तबे न, भूखे होती एखन। अच्छा, तो चावल वाला आप लोग को नहीं मिला क्या? नहीं, चावल नहीं मिला है।
पति देवी आपका नाम हुआ ना? हाँ कौन सा बस्ती में रहते हैं आप? पी बस्ती क्या नाम है बस्ती का? बगाड़ी बागाड़ी का मतलब लोहरा टोली में ही आप? लोहरा टोली। अच्छा, तो ये झाड़ू आपका मतलब कितना का संख्या में अभी तक बना चुके हैं आप? कितना बना सकते हैं? और 10-40 नहीं खे और 15-20 को 15-20 गो अभी तक बना के रखे हैं, लेकिन लॉकडाउन में आपका झाड़ू नहीं बिका है? नहीं बिके। नहीं बिका है। नहीं अभी खाना पीना आप कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? ऐसे खा रहे हैं ना, ऐसे नहीं। कौन आएगा तो 200 रुपया में देगी, हाँ देगी। खर्च नहीं है तो हैं तो क्या करेंगे? खाना वाना तो खाए खाए हुई। सस्ता है हाल आपको जो है सामने में दिख रहा है। ये झाड़ू जैसे देख सकते हैं, ये झाड़ू की कीमत जो है आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन दुख की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान इनकी झाड़ू नहीं बिकी है और दुकानों की बंद होने के कारण से। और सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के लोग हैं उनको 10 रुपये 15 रुपये में ये झाड़ू खरीदने को आते हैं। हालांकि इस झाड़ू को तैयार करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। हालांकि बुनने में इस झाड़ू को 30 मिनट से 40 मिनट का समय लग जाता है। हालांकि उस 30 से 40 मिनट से पहले 3 दिन का समय इस झाड़ू को लाने में, सुखाने में और इसको पछाड़ने में जो समय लगता है वो 3 दिन का समय लगता है। और इतना मेहनत करने के बावजूद आप यदि 10 रुपया में ये झाड़ू आपको अगर बेचना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि कितना तकलीफ वाली बात होती है। तो इस तरीके का यदि इन लोगों को एक बाजार का यदि एक रूप मिल जाता है तो हालांकि बहुत ही इन लोगों को सुविधा होगी, बहुत ही सहूलियत होगी। हम आगे भी जुड़ते हैं और कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा देवी है। तारा देवी जी, ये बताएं कि कितने दिनों से आप झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं? हो गया 2-3 साल। 3 सालों में आप पूरा सीख गए हैं? हाँ पूरा सीख गए। तो घर में जो झाड़ू आप बनाते हैं कितना संख्या में अभी तक झाड़ू बना चुके हैं? अभी तो होगा 20-30 ठो। 30 झाड़ू बना चुके हैं। हाँ बना तो चुके। लॉकडाउन में नहीं बिका है क्या? नहीं बिका है अभी, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। धूप में कहाँ जाएंगे, अभी पैदल में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है और पैदल से जाने में दिक्कत हो रहा है यार। यही कोरोना के लिए बाहर भी नहीं जा सकते अभी तो। कोरोना के कारण से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और आप लोग का झाड़ू भी नहीं बिक पा रहा है। नहीं बिक रहा है। नहीं। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मदद चाहेंगे? किसके लिए कुछ बाजार वगैरह क्या चाहते हाँ उसके लिए तो हम लोग खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए उसी का मदद चाहिए। हैं? तो सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करती है, तो ये भी आप लोग आत्मनिर्भर ही बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ये बाजार की व्यवस्था सरकार नहीं कर दी है। एक यदि बाजार की व्यवस्था हो जाए तो क्या लगता है कुछ सहूलियत होगा आप लोगों को? हाँ होगा, होने से बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे कि चाहिए। मदद होना चाहिए। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य, सारे यही काम करते हैं? हाँ यही करते हैं। तो ये है हाल हमारे बाघाटी के गांव पर हम भी पहुंचे हैं और बाघाटी के लोहरा टोली पर यहाँ पे सारी महिलाएं जो है जैसे कि देख सकते हैं लगातार जो है इस तरह से झाड़ू को बुनने का काम कर रही है। और जो कि सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि बाजार का ना होना, एक बाजार का नहीं होने के कारण से इन लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, जो आत्मनिर्भर बनते हैं वो भी इन लोगों का सपना जो है वो फीका पड़ रहा है। और देखने वाली बात यह भी है यदि समय रहते यदि इन लोगों को बाजार मुहैया नहीं करा दिया जाता है, एक व्यवस्था नहीं दिया जाता है। हालांकि सारा चीज़ों की व्यवस्था ये लोग खुद से ही करते हैं और खुद से जो है सारा झाड़ू का तिनका वगैरह लाते हैं और खुद से ही बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का एक बाजार का होना काफ़ी अत्यंत आवश्यक जानने को मिल रहा है। और ऐसी व्यवस्था में यदि इन लोगों को व्यवस्था नहीं कर दिया जाए बाजार का, यदि किसी प्रकार का व्यवस्था गांव तक नहीं किया जाए तो इन लोग भूखे मरने के भी है कारागार होंगे। हमारे इस तरीके का जो हम आपके सामने जो इस तरह का रिपोर्ट हम आपके सामने ला रहे हैं, आज़ाद सिपाही का एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से इनका जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचे, इन लोगों का आवाज़ आप तक पहुंचा पाएं। इसको लेकर हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं और गांव-गांव के लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं और उनका कौशल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके का जो काम है वो आप तक पहुंच पाए और आप भी इस चीज़ को जान पाएँ कि कितना हमारा झारखंड जो है पीछे चल रहा है। हालांकि चाहे तो झारखंड इन सारे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक रही गरीबी के बात, जो वो सारी महिलाएँ जो बेकार पड़ी हुई हैं, जो काम नहीं मिल पाता है, जिनको तरह तरह की असुविधाएं होती है, इन तरह का ट्रेनिंग स्किल करने के बाद भी वो लोग अपना रोजगार के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितना पहल करती है। हम अपने सहयोगी के साथ इस पर यहाँ पर पहुँचे थे और आपको सारा रिपोर्ट यहाँ की जानकारी हम दिए। हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही, बाघाटी।